बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बेटे हमने प्रॉपर्टीज़ अबाउट इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी दोनों को डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में उन प्रॉपर्टीज़ का जो इस्तेमाल है, जो एप्लीकेशंस हैं, उनको सीखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एक्सप्रेशंस हमें गिवन होंगे और हम चेक करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी इसके ऊपर जो है वो अप्लाई की गई है। एक्सरसाइज 1.2, जस्ट अ मिनट होल्ड रखिएगा बेटे। जी, एक्सरसाइज 1.2 और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज यूज्ड इन इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी में कौन सी प्रॉपर्टीज जो है इनइक्वालिटी की यूज की गई हैं वो हमने देखनी है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है बेटे कि a लेस देन 0 है implies that माइनस a ग्रेटर देन 0। अब जो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है इससे हमने गेस करना है कि ये किस तरह से बना है। सबसे पहली चीज तो ये बेटे कि चूंकि यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, इट मींस माइनस के नंबर से या मल्टीप्लाई किया गया है या डिवाइड किया गया। ये दो ही सूरतें हैं जब इनइक्वालिटी चेंज होती है, या उनका रेसिप्रोकल लिया जाता है। ओके, अब लेफ्ट साइड को देखें, यहाँ पे a था और इधर माइनस a था, तो हुआ असल में ऐसे है कि -1 से आपने a को भी मल्टीप्लाई किया और -1 से आपने 0 को भी मल्टीप्लाई किया। तो -1 से जब a से मल्टीप्लाई हुआ ये, तो ये माइनस है, और 0 से जिसको मर्जी मल्टीप्लाई कर दें वो 0 रहता है। और अगर स्टार्ट पे लेस देन है तो जब आप इनइक्वालिटी को जब आप किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो साइन चेंज होगी और वो ग्रेटर देन हो जाएगी। इट मींस ये जो रिजल्ट आया है ये एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी के तहत आया है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी थी, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड में है बेटे कि एक तो साइन में कोई फर्क नहीं आया, इसका मतलब माइनस के नंबर से ना मल्टीप्लाई किया गया ना डिवाइड किया गया, इसके अलावा कुछ और किया गया है। ओके, उसको गैस करने की कोशिश करते हैं बेटे। ये 2 है और यहाँ पे -1 है, तो 2 से -1 तो तभी आ सकता है जब 2 -3 किया गया हो। ओके, अब राइट साइड पे चूंकि 3 था ये वाला, तो इधर भी -3 कर दें आप, तो डेफिनेटली जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। और चूंकि आपने इसमें सिर्फ इतना काम किया है बेटे कि एक कांस्टेंट नंबर को 3 को माइनस आपने लेफ्ट साइड से भी कर दिया, राइट साइड से भी कर दिया। जब सेम नंबर को आप लेफ्ट या राइट साइड पे माइनस कर दें, या यूं भी कह सकते हैं कि आपने माइनस का 3 जो है वो दोनों तरफ ऐड कर दिए, यानी 2 प्लस अगर -3 लिख भी दिया जाए बेटे तो ये वही 2 -3 ही बनना है। तो आपने माइनस का 3 जो नंबर है उसको बेटे आपने ऐड किया है दोनों तरफ। अगर आप ये लिख दें कि माइनस का 3 जो है वो आपने ऐड कर दिया, तो वही प्रॉपर्टी बनेगी जो एडिशन की है।
इसका मतलब हुआ कि सर आपने, जी बेटे, सर 2 अलग साइड है और 3 अलग साइड है। 23 रो नंबर बेटे, क्या बात है यार, क्या हो गया आपको? सर 2 अलग साइड है और 3 अलग साइड है। हाँ जी हाँ जी, 623 रो नंबर। ये मोहम्मद जवेद साहब कौन है जी? तो ये बेटे एक्चुअल में अगर आप क्वेश्चन देखें ना गौर से, तो क्वेश्चन के लेफ्ट साइड पे बेटे 2 लिखा हुआ है और क्वेश्चन की राइट साइड पे 3 लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपने ये वाली चीज़ बनानी बेटे। ओके, तो यूँ समझिए कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2 था और राइट साइड पे बेटे था 3। अब जो सिंबल है वो वही रखनी है दरमियान में, लेस देन की। अब आपने 2 से यानी लेफ्ट साइड से इस आंसर की लेफ्ट साइड बनानी है, तो 2 से -1 आपने हासिल करना है बेटे। तो ये एक ही सूरत में होगा, जब आप इधर भी -3 ऐड करेंगे और इस साइड पे भी -3 को ऐड करेंगे। तो ये 2 -3 होगा लेस देन, और ये 3 -3, तो बेटे ये -1 लेस देन 0 होगा। तो ये चीज़ बनाने के लिए ना बेटे हमें ये प्रोसेस करना पड़ा है, यानी -3 को ऐड करना पड़ा है। तो फिर हम इसको बेटे बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। -3, सबसे पहले बेटे आपने साइन चेक करनी कि साइन तो नहीं चेंज हुई। जो क्वेश्चन था उसमें भी लेस देन था और जो आंसर है उसमें भी लेस देन है। इसका मतलब माइनस के नंबर से तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ। ओके हो गया। फिर और क्या हो सकता है? आपके पास लेफ्ट साइड पे बेटे -4 है और राइट साइड पे जो था वो 1 है। आपने -4 से -2 बनाना है। इसका मतलब हुआ, एक तो ये तरीका है कि आप इसमें बेटे जो है वो प्लस का 2 कर दें। जब आप प्लस का 2 करेंगे, -4 + 2 करेंगे, ऑटोमेटिकली -2 आ जाएगा। और दूसरा बेटे ये 1 था तो 1 से 3 बनाना है। तो राइट साइड पे भी अगर लेफ्ट साइड पे +2 किया है तो राइट साइड पे भी +2 करके देखें। तो अगर उसको सिंप्लीफाई करें बेटे तो ये -2 बन जाता है और राइट साइड पे जो है ये +3 बन जाता है। और वो जो नोटेशन है वो वही रहती है बेटे। तो इसका मतलब हुआ कि ये चीज़ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, जो +2 है, जो 2 है उसको दोनों तरफ ऐड करना पड़ा है। तो ये भी उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप इसको कह सकते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी किसी नंबर को दोनों तरफ ऐड किया है हमने। ओके जी, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4। आपके पास है कि 2 लेस देन है 5 से, और उसके बाद क्या किए हैं कि एक तो ये सिंबल चेंज हो गई और साथ ही 2 की जगह पे आ गया 1/2। इसका मतलब हुआ आपने इसको रिवर्स कर दिया है। आपने जो एलिमेंट था उसको आपने एक्चुअल में रिवर्स फॉर्म में लिख दिया है। तो इसको आप बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी 2 की जगह पे 1/2 लिख दें और इसकी साइन चेंज करके लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन और 5 की जगह पे 1/5। तो बेटे इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सर जी। जी बेटे, सर ये दोबारा बता दे। जी 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 सर बेटे, जी ये वाला सर जी ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया, आपने जो एग्जांपल में बताया था, जी ये इस बेटे। वजह से इसका ग्रेटर देन इस वजह से हुआ क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1/2 का छोटा है और जो उसका है 1/5 का डिनोमिनेटर वो 1/5 बड़ा है, इस वजह से 5 ये बड़ा साइन है, चेंज। हाँ जी बिल्कुल, 5 ग्रेटर वैल्यू है और जैसे ही डिनोमिनेटर में वैल्यू ग्रेटर आएगी और वो ऑटोमेटिकली ओवरऑल वैल्यू जो है वो स्मॉल बन जाएगी, छोटी हो जाएगी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 5, उसमें है कि ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है। अगले स्टेप में ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन, इसका मतलब ज़रूर माइनस के साथ, माइनस के नंबर के साथ या मल्टीप्लाई हुआ है या डिवाइड हुआ है, ये दो ही सूरतें हैं बेटे। फिर ए की जगह पे -a आ रहा है, इट मीन्स ए की जगह पे -a तभी आएगा जब ए को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बी है।
तो आपने फिर क्या किया, असल में ए को भी -1 से मल्टीप्लाई किया और बी को भी -1 से मल्टीप्लाई किया, और साथ ही आपने फिर वो जो साइन थी ग्रेटर देन की उसको लेस देन में चेंज कर दिया बेटे। तो ये -a बन गया, लेस देन -b बन गया। यानी ये चीज़ बनाने के लिए आपको ये प्रोसेस करना पड़ा है, दोनों तरफ -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा है बेटे। तो आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सर ये जो ग्रेटर देन का आया है ये माइनस की वजह से हुआ जी है बेटे, ये जैसे सिंबल? ही आप माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, जो लेस देन होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है, जो ग्रेटर देन होता है वो लेस देन हो जाता है। उसकी बेटे वजह एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी है। वो वजह बेटे ये है, देखो ज़रा, हमें पता है कि 2 जो है वो लेस देन है 5 से। क्लियर बेटे? अगर आप 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 को भी -2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देन जो दरमियान वाली सिंबल है वो चेंज होगी। वो चेंज क्यों होगी बेटे, देखना ज़रा। जब -2 को 2 से मिलाएंगे तो माइनस का 4 बनेगा बेटे, और जब -2 को 5 से मिलाएंगे तो माइनस का 10 बनेगा। अब खुद सोचें कि माइनस का 4 ग्रेटर होगा या माइनस का 10 ग्रेटर होगा। एक्चुअल में माइनस का 4 ग्रेटर होगा। जी जी, माइनस का 4 बेटे ग्रेटर होगा। ये ऐसे ही है बेटे कि जैसे -4 से बड़ी वैल्यू -3 होगी, -3 से बड़ी वैल्यू -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2, इसी तरह हम चलते जाएंगे। तो चूंकि जब माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी वो माइनस में जब आएगी तो वो छोटी बन जाएगी बेटे। तो इसकी सिंबल फिर जो है वो चेंज करके लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन लगा देंगे। जी सिद्रा बेटे, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नो सर। ओके, तो म्यूट करें बेटे अपने माइक को। जी बेटे, क्लियर है सबको ये? एनीवन? यस Yes, सर sir. क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बेटे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटे कि 2 लेस देन 3 है एंड 3 आगे लेस देन 5 है। तो इट मीन्स जो फर्स्ट नंबर है वो भी लेस देन होगा लास्ट वाले नंबर से। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है बेटे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जी जी बेटे, क्लियर? सर जी ये जी जो हमने ये किया क्वेश्चन, इसमें जब पेपर में आएगा हमने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है या जिस जी तरह बेटे, हल किया वो जी हल भी बेटे, करना है? आपने जस्ट इसको, अगर तो आपके पेपर होते हैं ऑनलाइन बेटे, इट मीन्स ये एमसीक्यूज में आएंगे क्वेश्चन। अगर ये एमसीक्यूज में आते हैं बेटे तो जस्ट आपने प्रॉपर्टी बतानी कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और पेपर आपका होता है वैसे ओरल फॉर्म में, तो देन बेटे आपने ये जिस तरह सोल्यूशन मैं आपको करके दे रहा हूँ उसी तरह आपने सोल्यूशन करके देना है, जिस जिस क्वेश्चन का भी थोड़ा बहुत है। ठीक है? ओके सर। ओके यस सर। जी बेटे, जी बेटे, उसमें क्वेश्चन 6 में बड़ी सिंपल सी बात है। अगर 3 भाई है ना, तो सबसे जी छोटा जी जो है, सर। जो सबसे छोटा है वो अपने से बड़े से तो छोटा ही होगा ना। तो जो सेकंड नंबर वाला है वो जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है उससे छोटा होगा। इसका मतलब हुआ जो तीसरे नंबर पे है वो पहले से तो यकीनन छोटा ही होगा ना बेटे। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 भाई हैं, जो तीसरा जो भाई है वो दूसरे से छोटा है और दूसरा पहले से छोटा होगा, तो यकीनन फिर तीसरा भाई जो है वो भी पहले से छोटा ही होगा ना, उसकी एज उससे कम ही होगी ना बेटे। तो ये असल में कंपैरिजन है बेटे 3 नंबर्स का। जी जी सर, आगे समझ। ओके, नेक्स्ट बेटे आगे चलते हैं। सर बहुत नहीं है आज के लिए, इतना ही। जी, तो नेक्स्ट बेटे है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी।
अब हमने इक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टी है वो हमने आइडेंटिफाई करनी है बेटे कि वो कौन सी इसमें अप्लाई की गई है। तो उसमें बेटे अगर a इज इक्वल टू 5 है तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 7 बन गया। इट मीन्स दोनों साइड पे 2 को ऐड किया गया है, यानी a इक्वल टू 5 था। हमने क्या किया कि कोई तीसरा नंबर जो था ना 2, वो इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। तो ये फिर आपके पास बन गई बेटे एडिटिव प्रॉपर्टी, और ये एडिटिव प्रॉपर्टी है इक्वालिटी के लिहाज से। इससे पहले जो एडिटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते रहे हैं वो थी इनइक्वालिटी के लिहाज से। इसके बाद बेटे सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड का सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या किया गया है कि 2a इक्वल टू 2b था, तो दोनों साइड पे इस 2 को कैंसिल कर दिया गया है और कुछ भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी जो प्रॉपर्टी है इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा था दोनों तरफ, तो आपने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। जी, तो नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें है बेटे कि a इज इक्वल टू 2 है एंड 2। सर जी बेटे। सर स्लाइड ठीक शो नहीं हो रही। हाँ जी बेटे, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटे? जी सर ठीक शो नहीं हो रही स्क्रीन। लो बेटे, अब नजर आ गई? सर पेज हाफ हाफ शो हो रहे हैं, सही से शो नहीं हो रही। अच्छा 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 बेटे, मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करता हूँ, आप परेशान ना हो। जी, यकीनन आप शो होनी चाहिए। जी सर हो गई है। ओके ओके ओके। जी बेटे, a इक्वल है 2 के और 2 इक्वल आगे है b के, देन कहता है a इक्वल होगा b के। तो ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि पहला नंबर दूसरे के बराबर हो, दूसरा आगे तीसरे के बराबर हो, तो फिर पहला और तीसरा भी आपस में बराबर होगा। इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी बोलेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी ओके। इसी तरह बेटे नेक्स्ट जो है नंबर 4 पे है x प्लस 2 था और राइट साइड पे 3 प्लस 2 था। हुआ क्या है कि इस 2 को आपने दोनों तरफ से जो है वो कैंसिल कर दिए, लेफ्ट साइड से भी आपने कैंसिल कर दिए और राइट साइड पे भी आपने कैंसिल कर दिए। तो ये कैंसिलेशन हुई कैसे? असल में कैंसिलेशन हुई इस तरह से बेटे कि x प्लस 2 था इस साइड पे और 3 प्लस 2 था इस साइड पे। आपने बेटे क्या किया है, आपने प्लस कर दिया -2 इधर भी और प्लस कर दिया -2 दूसरी साइड पे भी बेटे, इधर ये 3 प्लस यहाँ पे 2 था, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3। तो असल में आपने ऐड किया है, ये जो माइनस का 2 है उसके ऐड करने से ये कैंसिलेशन हुई है। तो आप लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से, यानी -2 को ऐड करने से ये कैंसिलेशन हुई थी बेटे। नेक्स्ट 4 इज इक्वल टू 4।
यानी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा कि हर नंबर अपने ही आपके इक्वल होता है। रोल नंबर 09 जी लीजा बेटे बताएं जरा वो कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें हर नंबर अपने आपके बराबर होता है। 09 रोल नंबर लीजा जैनब। जी सर। हाँ जी बेटे, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें हर नंबर अपने आपके बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? एडिट। नहीं बेटे, रोल नंबर 14 रोल नंबर। जी सर। हाँ जी, कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें हर नंबर अपने अक्स के बराबर होता है, अपनी तरह का ही होता है? जैसे मैंने जिसमें एक एग्जांपल दी थी कि जब बंदा शीशे में खुद को देखता है तो वो अक्सर खुद को देख के डर भी जाता है क्योंकि अपनी शक्ल नजर आ रही होती है ना। तो क्या नाम था उस प्रॉपर्टी का? एसोसिएटिव। ओह क्या बात है, वेरी गुड जी। 586 रो नंबर हसन साहब, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी सर। कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है? सर एसोसिएटिव। क्या ख्याल है, अच्छा ख्याल है। अलीना शकील रो नंबर 016001। यस सर। जी बेटे, रिफ्लेक्सिव। ओ वेरी गुड बेटे। ओ अल्लाह के बंदो, रिफ्लेक्शन नजर आए बंदे को तो फिर ही वो उसको उसी तरह की चीज नजर आएगी ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ये आज अच्छी तरह प्रॉपर्टीज आपने याद कर लेनी है। उसके बाद बेटे है कि b इज इक्वल टू 2 के है, तो 2 इज इक्वल टू b के है। आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि a इक्वल b हो तो इम्प्लाइज दैट देन b भी इक्वल a के होता है। इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, इसी तरह बेटे सिंप्लीफिकेशन के हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे हमने प्रीवियस जो है एग्जाम्पल्स में कुछ सिंप्लीफाई किए थे क्वेश्चन, सेम उसी तरह के हैं। इसको आपने एक दफ़ा खुद ट्राई करनी है, उसी तरह इनका सलूशन फाइंड आउट करने की, तो फिर देखते हैं कि कहाँ तक आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो बेटे इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में, अगर कोई इसमें से आपसे ना हुआ तो हम इसको फिर दोबारा से डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं बेटे, इसमें जस्ट आपने क्या करना है, अगर किसी नंबर की पावर जो है वो नेगेटिव हो तो आप इसको इन दोनों को आपस में रिवर्स कर दें, यानी 125 ऊपर ले जाएं और 8 नीचे ले आएं, तो ये बेटे 4/3 हो जाएगा, वो माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटे। यानी अगर फ्रैक्शनल टर्म को रिवर्स कर दिया जाए तो जो पावर के साथ माइनस लगा होता है वो कैंसिल हो जाता है और पावर उसी तरह रहती है, उसको नहीं आपने चेंज कर देना। और 125 जो है इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करें तो 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, अगेन 5 पे 5 1s are 5, तो ये 3 टाइम 5 आ जाएगा। तो यानी आप लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 3, और नीचे जो 8 है उसकी फैक्टराइजेशन पिछले क्वेश्चन में भी हमने की थी, वो 2 रेज टू पावर 3 है। अगर इस टोटल की पावर बेटे 4/3 आ रही है तो एक रूल आपने पढ़ा है कि अगर इस तरह से हो बेटे कि कोई पावर जो है वो फ्रैक्शनल वाली टर्म की हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो फ्रैक्शन सेपरेट कर सकते हैं पावर जो है फ्रैक्शन के ऊपर। यानी आप इसको बेटे लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 3 होल की पावर 4/3, और नीचे भी बेटे 2 रेज टू पावर 3 होल की पावर जो है वो 4/3 आ जाएगी बेटे। देन आप बेटे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, ऊपर आ गया बेटे 5 रेज टू पावर 4 और नीचे आ गया 2 रेज टू पावर 3। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो बेटे, आपका आंसर आ जाएगा।
5 रेज़ टू पावर 4 कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना हो, बहुत आसान है बेटे। आप क्या करेंगे, जस्ट कैलकुलेटर के ऊपर एक इस तरह का बटन बना होगा, ये वाली सिंबल जो आपने पहले 5 प्रेस करना है, देन इस बटन को प्रेस करना है और फिर पावर 4 लिख देनी है, तो वो ऑटोमेटिकली पावर में लिखेगा, सिंप्लीफाई करेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा बेटे। ओके जी, इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, 4 और -3 जो है इन दोनों को आपने साइड पे लिख लेना है। रिमेनिंग आ गया x रेज़ टू पावर 3 और यहाँ से आ गया x रेज़ टू पावर -2, फिर आ गया y रेज़ टू पावर -3 एंड सिंपल y आ गया। तो बेटे सिर्फ इतना सा इसमें रूल है कि जो सेम बेस वाली पावर्स है उनको इकट्ठा कर लें आप। तो आप क्या कर सकते थे, फिर इसमें 4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। इसको और इसको आपस में कंबाइन करेंगे, x रेज़ टू पावर -3 और +2 आ जाएगा, और y रेज़ टू पावर -3, और ये जिसके ऊपर कुछ ना हो बेटे उसके ऊपर +1 होता है, तो इसकी पावर जो है बेटे +1 आ जाएगी। फिर सिंप्लीफाई करें, -12 x रेज़ टू पावर, इन दोनों को सॉल्व करें बेटे, -1 आ जाएगा, और साथ y रेज़ टू पावर इन दोनों को बेटे सॉल्व करें तो आपके पास -2 आ जाएगा। जब भी नेगेटिव पावर हो ना बेटे उसको बटे में ले आएँ, जब बटे में ले आएंगे तो वो पावर ऑटोमेटिकली माइनस वाली प्लस में हो जाएगी। इसको भी उठा के बटे में ले आएँ तो पावर जो है वो -2 जो था वो आपका बेटे +2 आ जाएगा। इसी तरह बेटे आपने जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको भी सिंप्लीफाई करना है, और जो सेम बेस वाले होंगे उनको एक जगह पे और उनकी पावर्स को सम अप करें। और इसी तरह बेटे ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है इसमें भी आप 16 को पहले फैक्टराइज करें, 2 पावर 4 आ जाएगा, फिर x पावर 4, y पावर 8 है, और 625 जो है इसको भी फैक्टराइज करें, और वहाँ से आप इनको पावर्स की फॉर्म में लिख के फिर इसके ऊपर आप इंडेक्स जो है वो 1/4 हर टर्म के ऊपर सेपरेट करें, जो कैंसिल होता है इसको कैंसिल करें, बाकियों को सिंप्लीफाई करें, देन बेटे आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा। यही काम हमने इस पूरी एक्सरसाइज में करना है। तो ये आपने एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इससे सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सर जी सर बेटे, जी पूछें। सर अटेंडेंस वो 33 फर्स्ट जो फर्स्ट लेक्चर उसमें भी 33 पार्टिसिपेंट थे और अब भी 33, तो दोनों की एक स्क्रीनशॉट भेज दूं मोहम्मद